पिछले वीडियो में मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग की थी और इस वीडियो में स्टिचिंग करेंगे और इसकी कटिंग की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके स्लीव की स्टिचिंग करेंगे क्योंकि हमने इसमें स्लीव में जो है ना एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइन करना है, क्योंकि इस स्लीव में कुछ इस तरह से डिज़ाइन था और इसमें ये पूरी चौड़ाई इसकी नहीं आ रही थी। तो ये हमने 4 पीस कपड़ा इस तरह से कट किया था, जो कि हम दोनों साइड से इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्लीव में आपको इस तरह से ज्वाइनिंग कर लेना है, जिससे इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो इसको ज्वाइन करने के बाद हमें इस पर एक चाप सिलाई भी इस तरह से पलट कर लगा देना है, ताकि इसकी जो है ना मजबूती बने रहेगी। और इसी तरह से सेकंड साइड भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव में इस तरह से हमें कपड़ा ज्वाइन करने के बाद हम इसका अस्तर वाला पार्ट उठाएंगे, जिसको हमने पूरा परफेक्ट कट किया है। तो अस्तर पार्ट उठाना है और इसके ऊपर हमें स्लीव के ऊपर इस तरह से रख देना है। देखिए इस तरह से स्लीव के ऊपर रखेंगे और अब यहाँ से हमें इसको जो स्लीव वाला कपड़ा है सीधा रखना है, अस्तर पार्ट उसके ऊपर रखेंगे और नीचे से इसकी बॉटम की सिलाई करेंगे, क्योंकि इसमें हमें हेम नहीं करना है। हमने क्या करना है, इसको स्टिच करके फोल्ड कर देना है। तो यहाँ से जहाँ से डिज़ाइन है वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर हम इसको सिलाई कर देंगे। सेकेंड स्लीव पे हम साथ में ज्वाइन करके हुए स्लीव को ज्वाइन कर लेंगे और कुछ पलटने के बाद इस तरह से इसका लुक आएगा। इस तरह से हम सेकंड वाला भी स्लीव अटैच कर लेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर देंगे, क्योंकि फोल्डिंग में ये झोल ना पड़े। अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे और थोड़ा सा नाखूनों से क्रीच कर देंगे इस तरह से, और फोल्ड करने के बाद भी नाखूनों से इसको क्रीच कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम सिलाई करेंगे। तो इसको इस तरह से हमें अब सिलाई इस पर पक्की वाली करनी है। नीचे जो बॉटम है इस पर पक्की सिलाई कर लेंगे, फिर यहाँ से सिलाई को थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे और साइड से भी इसको इस तरह से पूरा अटैच करेंगे अस्तर और मेन कपड़े को। अब आप देख सकते हैं जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइन किया था उसको किस तरह से शेप बना हुआ मतलब मिल जाएगा। हम वो छांट देंगे इसको, तो एकदम परफेक्ट स्लीव का जो शेप मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आपके स्लीव में चौड़ाई कम होती है तो आप पहले कपड़े ज्वाइन करके और अस्तर पार्ट ज्वाइन करके इस तरह स्लीव का तैयार कर सकते हैं, इसका स्लीव का शेप बना सकते हैं। दोनों स्लीव को मैंने सेम इसी तरह से स्टिच कर लिया है। तो स्लीव हमारी जो परफेक्ट चौड़ाई और लंबाई बन चुकी है। अब इसके बाद हम बनाएंगे अपना फ्रंट पार्ट। तो इसको हम रख देते हैं साइड और ले लेते हैं अपना फ्रंट पल्ला, जिसमें हमें प्रिंसेस कट ड्रॉ किया था, हमने कटिंग किया था। तो एक एक पार्ट हम ले लेंगे और इसमें साथ में हमने पैडेड लगाना है, सो एक पीस एक्स्ट्रा कट किए हैं। ये बैक पल्ला है, तो बैक पल्ला को हम बाद में बनाएंगे, पहले हम फ्रंट पल्ला तैयार करेंगे। और इसमें कुछ नेक इस तरह से दिया है और इसकी जो शोल्डर है उसकी चौड़ाई ज़्यादा थी, यानी नेक की हमने 2.5 इंच लेना था और 1/2 इंच एक्स्ट्रा था। तो 1/2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा रखा है ना, वो इस तरह से इसको सिलाई करके कम करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम जब सिलाई करेंगे ना, तो ये 1/2 इंच कम हो जाएगा, यानी कि हमें 2.5 इंच नेक का डेप्थ चाहिए था और यहाँ पर 3 इंच था। अभी हटा देते हैं अस्तर वाले पार्ट को और इसको मैं ओपन करके दिखा रही हूँ, इसकी चौड़ाई कम हो चुकी है। तो आप इस तरह से चौड़ाई कम कर सकते हैं अपना, जिसमें डिज़ाइन वाला जो होता है गला, अगर उसमें चौड़ा ज़्यादा दिया है नेक, तो आप उसको स्टिच करके मतलब कम कर सकते हैं। अब अपना अस्तर वाला पार्ट रखेंगे इसके ऊपर और अभी आपको यहाँ से डिज़ाइन शो हो रहा है, तो मैं ना इसमें पिन लगा दूंगी और मुझे पूरा डिज़ाइन दिख रहा है। तो डिज़ाइन दिख रहा है तो बेनिफिट ये है कि हम उसके साइड से सिलाई कर लेंगे, आराम से हमारा नेक जो है रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सिलाई करते हुए नेक को रेडी कर लेंगे इस तरह से। तो ये आराम से आपको ध्यान से सिलना है। अगर आपका मतलब नहीं ऐसे प्रॉब्लम हो रहा तो आप कट करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे पूरी की पूरी डिज़ाइन दिख रही थी अस्तर के नीचे से, इसलिए मैंने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है। और अब हम इसको एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा मतलब अंदर अलग गले का कपड़ा है उसे कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगाएंगे गले में, तो इसको पलटने में हमें परेशानी नहीं आएगी। इस तरह से कट करके हटा देना है और छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगा लेना है। अब इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद आप देख सकते हैं गले की फिनिशिंग कितनी प्यारी आ चुकी है। तो आप चाहें तो इसमें बाद में भी मतलब गले को कट करके फिर इसको स्टिच कर सकते हैं। मैंने ऐसे स्टिच कर लिया, उसके बाद कट कर लिया है। और अब इसके ऊपर हम इस तरह से चाप सिलाई देते हुए अच्छे से बैठा लेंगे और फिर साइड से भी इसको पूरा कवर कर लेंगे। तो इस सब कवर करने के लिए आप बड़ी सिलाई लगाएं और नेक पे हमने पतली सिलाई लगाई है, छोटी वाली। तो सारे को सिलाई कर चुके हैं। ये हमारा जो है क्रॉस पट्टी यानी कि जो सेंटर वाला है वो सिलाई हो चुका है। साइड पैनल आप स्टिच करेंगे तो इसको पहले सेट कर लेते हैं इस तरह से। ये कटोरी पार्ट्स होता है,
या फिर आप साइड पैनल बोल सकते हैं इसको। और इसके ऊपर हम मेन कपड़ा रख देंगे और मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को अच्छे से हमें ज्वाइंट कर लेना है। इस पर भी हमें बड़ी सिलाई लगानी है और आराम से पूरा इसको कवर कर लेना है। दोनों पार्ट को सेम इसी तरह से हम सिलाई कर लेंगे और उसके बाद इसका एक्स्ट्रा कपड़ा को काट कर हटा देंगे, क्योंकि हमें इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। एक पार्ट हमारा नीचे से ज्वाइंट हो रहा है, जहाँ भी स्टोन वगैरह हल्का दिखेगा ना उसको मैं निकाल कर तब स्टिच करूँगी, नहीं तो मशीन की सुई टूटने का डर रहता है। सो केयरफुली अगर आपके डिज़ाइन में भी इस तरह स्टोन है तो उसको हटा दें। और दूसरा पल्ला जो है, दूसरा जो साइड पैनल है उसको हम ऊपर से ज्वाइन करेंगे। तो ध्यान से, एक मैंने नीचे से ज्वाइन किया और दूसरा मैंने ऊपर से ज्वाइन किया है। तो आराम से देख सकते हैं दोनों ही पल्ले हमारे ज्वाइंट हो चुके हैं और इस तरह से हमारा आधा काम कंप्लीट हुआ है फ्रंट का। अभी इसमें हमें पैडेड लगानी है, तो पैडेड के लिए हमने एक और पल्ला कट करके रखा हुआ। तो पहले इसको देखिए, इसको भी हमें सेम इसी तरह से अटैच कर लेना है। ये हमारा सेंटर पार्ट होता है और ये साइड पैनल जो होता है, इनको जैसे हमने पहले अस्तर मेन कपड़े को ज्वाइंट किया ना, वैसे ही इन दोनों को भी हमें अटैच कर लेना है। दोनों ही साइड पैनल को, एक को नीचे से और दूसरे को ऊपर से। तो इनको भी हम अटैच कर लेते हैं क्योंकि इसमें ही हमारे पैड अटैच होंगे। तो मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब इसको हम रखेंगे इस पर। तो यहाँ पर आप चाहें तो बाद में गला बना सकते हैं या फिर साथ में बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर दिया है कि इसको यहाँ पर रखेंगे और पिन लगाकर पहले अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, फिर इसको कट कर लेंगे इसके नाप का। मतलब इसके नाप का नहीं, थोड़ा सा बढ़ाकर 2-3 सूत मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा के कट किया, क्योंकि इसको हम फोल्ड करके स्टिच करने वाले हैं। अब इसको रखेंगे यहाँ पर, इस तरह से रख देना है और उल्टा कर लेंगे। उल्टा करके अब इसको हम ना क्या करेंगे, यहाँ से हल्का हल्का फोल्ड करके स्टिच करेंगे और जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है वो फोल्ड कर देंगे यहाँ पर। अब जो सिलाई होगी ना वो थोड़ी सी हट के होगी, तो हमारा मतलब पूरा कपड़ा अच्छे से बैठ जाएगा। एक हमने किनारे पे सिलाई पहले लगाई हुई थी, चाप सिलाई, अब थोड़ा सा हटाकर सिलाई लगा रहे हैं, जिससे पूरी अच्छे से ये जो है फ्रंट पार्ट बैठ जाएगा, उसका गला। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप बाद में तीनों को ज्वाइन करके गला बना सकते हैं। ये 32 साइज़ का हमने लिया है पैडेड। और अब इसको हमें लगाना कैसे है, उल्टा करके इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये सेंटर पॉइंट निकाल लेना है दोनों में, इस तरह से। इसको भी हम करेंगे उल्टा और एक बार फोल्ड, फिर 2 बार फोल्ड और इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। दोनों का सेंटर पॉइंट निकालने के बाद अब हम कपड़े को इस तरह से ऊपर की तरफ पलट देंगे और ये हमारा नीचे वाले पार्ट में ज्वाइन होगा। तो पहले हमें इसकी ना डिस्टेंस नापना है। तो डिस्टेंस टोटल ये हमारा है 6.5, तो 7 या फिर 6.5 होता है। जो ये हमारी प्रिंसेस पार्ट इस तरह से ज्वाइंट हुई है ना, इसी पर हमें ये पैड का जो सेंटर पार्ट आना चाहिए। तो सेंटर यहाँ से जो हमारा एपेक्स पॉइंट है वो आ रहा है हमारा 10। तो 10 या 9.5 होते हैं हमारे एपेक्स पॉइंट, वहाँ पर आपको निशान लगा लेना है। यानी कि जो हमने सेंटर पॉइंट निशान लगाया है कफ में, पैडेड में, वो मिलना चाहिए इसके साथ, इस तरह से। और जो सिलाई हुई है उसी पर हमें इसको लगाना है, इस तरह से लगाकर। और आपसे इसे संभलती नहीं है तो आप पेन लगा लीजिए। और मैं इसे सुई से स्टिच कर रही हूँ। अगर आप मशीन से सिलाई करना चाहते हैं तो पहले पेन लगा लीजिए, फिर इसको आराम से मशीन से सी सकते हैं। या फिर आप 2-3 हाथ से सिलाई मार लीजिए, फिर इसे मशीन से अटैच कर दीजिए। ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप हाथ से सिले या मशीन से, इसमें ज़्यादा प्रेशर तो पड़ती नहीं है, इसलिए आराम से ये लग जाते हैं और ऐसे भी अच्छे लगते हैं। मैं ज़्यादा करके ऐसे इसलिए लगाती हूँ कि बाई चांस अगर किसी को ज़्यादा दिन नहीं पहनना है पैडेड वाली ब्लाउज़, तो आप उसे आराम से रिमूव करके हटा सकते हैं। बाई चांस होता है ना कि बहुत ज़्यादा इसको यूज करना होता है ब्लाउज इसको, तो कोई सोचता है मैं रोज़ रोज़ इस पैड को ना पहनूँ, तो आप आराम से इस पैड को हटा के दूसरे ब्लाउज में लगा सकते हैं। या फिर आप इसको मशीन से स्टिच कर सकते हैं। मशीन से स्टिच करने के बाद इसको रिमूव करना आसान नहीं लगता है, इसलिए मैं हमेशा हाथ से स्टिच करती हूँ। और आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से हमारी पैड लग चुकी है। अगर इसमें आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट में फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा आपको क्या इसमें समझ नहीं आया। अब साइड से हम इसको सिलाई करके दूसरा वाला पार्ट भी इसके साथ अटैच कर लेंगे आराम से। और देखिए आर्म होल से स्टिच करते हुए और नीचे से अच्छे से सेट करते हुए, ताकि जो सेंटर आराम से इसका रही था तो सेंटर ना हो,
नहीं तो इसको ब्लाउज़ में अगर आपने ज़्यादा एक तरफ ज़्यादा खींच दिया दूसरी तरफ कम, तो ये जो पैड है ना साइड में आ जाएंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर देंगे और ये देखिए हमारा फ्रंट पल्ला में पैड लग चुका है, गला बन चुका है। अब हमें इसके नीचे की पट्टी लगानी है, तब जाके हमारा फ्रंट पल्ला जो है कंप्लीट होगा। तो आई होप कि आपको पैडेड अटैच करना आ गया होगा इजी तरीके से। तो चलिए अब इसके नीचे की पट्टी जो है लगा लेते हैं, और इसे आप हेम करें या सिलाई करें। मैं इसे हेम करूँगी, इसलिए मैं एक बड़ी सिलाई लगा दे रही हूँ, बाद में इसको मैंने हेम कर लेना है। अब हम डोरी और लटकन बना लेते हैं। एक पतली सी डोरी इस तरह से स्टिच कर लेंगे, और इसे आप जिससे पलटना चाहते हैं वैसे पलट सकते हैं। मैं इसे सुई की हेल्प से पलटूंगी। पहले जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे मैं कट करके हटा दूंगी, और 4 तह मैंने धागा लिया है सुई में, और इसे इस तरह से पलटते हुए दूसरी तरफ लेकर आना है। तो इस तरह से हमें सुई की हेल्प से मैंने पलटा है। आपको जैसे इजी लगता है, लूप टर्नर भी आजकल आ रहे हैं जो है ना, लूप टर्नर से इजी से पलट हो जाता है। तो जैसे आपको पलटना है वैसे पलट सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग मैंने डोरी भी सारी बना ली है पलट कर, मतलब 2 ही डोरी बनाते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पर लिए हैं 8 पीस, जिसकी चौड़ाई और लंबाई सेम रखी है, 4-4 इंच रखनी है। तो आप 5 इंच भी ले सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं, छोटा बड़ा जितना बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 4 इंच की लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम रखी है, और टोटल 8 पीस लिए हैं, यानी कि एक में 4 दूसरे में 4। इस तरह से तिरछा फोल्ड करेंगे और सेंटर में इसके रखेंगे हम अपनी डोरी, और इस तरह से सिलाई करते वक्त हमें क्या करना, दोनों ही साइड से इसके किनारे को फोल्ड कर देना है। इससे इसका लुक अच्छा आएगा, नहीं तो कोन जैसे निकल जाते हैं। इस तरह से दोनों को फोल्ड करके देखिए, एक बार ऊपर एक बार नीचे फोल्ड करके इसको सिलाई कर लेंगे, और एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके इसको पलट लेंगे। देख सकते हैं इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है। तो इससे सिंपल लटकन हो भी क्या सकता है। बहुत ही इजी और आसान तरीके से इस लटकन को आप बना सकते हैं। और आजकल तो रेडीमेड कोई पहनना ही नहीं चाहता। लटकन जो भी होता है हम क्लोथ से बनाते होते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो कोई लेस वाले बनवाती हैं, कोई सिंपल बनवाती हैं, और आप जैसे आपको पसंद है वैसे बना सकते हैं। आप चाहें तो रेडीमेड भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर टोटल 4 पीस एक साइड के लिए लिया था। तो आपको जो ये अटैच करना है ना, वो 2 फिंगर की दूरी पर अटैच करना है, तब जाके परफेक्ट बनेंगी। या फिर आप 3 फिंगर ले रहे हैं तो ज़्यादा दूरी हो जाएगी, गैप हो जाएगा। आप 2 फिंगर की दूरी पर बनाए, बहुत ही अच्छे से इसकी जो है ना फिनिशिंग आती है। इसी तरह से मैंने दोनों में 4-4 पीस जो है लगा लिए हैं, और हमारा यहाँ पर लटकन भी बनकर तैयार हो चुका है। यानी कि हमने अपना स्लिप तैयार कर लिया, फ्रंट पल्ला तैयार कर लिया, डोरी लटकन तैयार कर लिया है। अब हम आ जाते हैं अपने बैक पल्ला पर। तो बैक पल्ला में सेम हमें गले की चौड़ाई कम करनी है। तो गले की चौड़ाई कम करने के लिए देखिए, ये 5.5 है, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 6 है। तो 5.5 इसको भी करना है हमें। तो गले की चौड़ाई ज़्यादा है, सो हम क्या करेंगे, ये हमें 2.5 इंच गला चाहिए, लेकिन नीचे की जो गला है वो टोटल 3 इंच है। तो हमें 1/2 इंच कम करने के लिए यहाँ से मैंने पहले निशान लगाया है, कटिंग के टाइम भी समझाया हुआ है। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच की जो है सिलाई कर देनी है तिरछा। इससे क्या होगा, हमारे गले की चौड़ाई कम हो जाएगी, जो कि मैंने आपको फ्रंट पल्ले में भी करके दिखाया है। सेम उसी तरह से हमें बैक पल्ला में भी करना है। तो इस तरह से आपको नीचे से एकदम कम 2 सूत के करीब लेना है, या फिर 1 सूत, लेकिन ऊपर आपको 1/2 इंच की सिलाई कर देनी है, कि जिससे आपकी गले की चौड़ाई कम हो जाए। जब लहंगा ब्लाउज़ वगैरह आता है ना, तो उसमें ऐसी ही चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो आप इस तरह से आप चौड़ाई उसकी कम कर सकते हैं। अब देखिए इसकी चौड़ाई कम हो चुकी है। अब इस पर भी हम सेम उसी तरह जैसे फ्रंट पल्ला रखे थे और स्टिच किए थे, वैसे ही हमें बैक वाला पार्ट रखना है, और इसको रख के इस तरह से स्टिच करना है। पहले पिन लगा के सेट कर लीजिए बराबर करके, और फिर हमें इसको गोलाई में जैसे शेप बना है डिजाइन का, वैसे ही स्टिच कर लेना है। और साथ में हमें डोरी लगानी है। तो डोरी लगाने के लिए हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे, दूसरे साइड पे 3 इंच पे निशान लगा लेंगे, और डोरी को इसके साथ इस तरह से फिक्स करते हुए डोरी पर 3-4 अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। और फिर इसको जैसे जैसे शेप बना है, डिज़ाइन बना है, वैसे वैसे हम इसको सिलते हुए आएंगे। इधर से भी हमें सेम इसी तरह से निशान लगा लेना है, और डोरी को यहाँ पे रख के 3-4 बार अच्छे से सिलाई कर लीजिए।
अब यहाँ पर हमारा गले की जो स्टिच हो चुका है, तो जैसे शेप बना है वैसे कट करेंगे और छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पलटने में झोल आ जाती है। इससे पहले हम पलटने से पहले नीचे भी एक सिलाई कर लेंगे, क्योंकि नीचे हमें हेम वगैरह नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे से इसको सिल देंगे और स्टोन वगैरह होगा तो उसको निकाल देंगे। अब इसको हम इस तरह से पलटेंगे तो नीचे की भी फिनिशिंग हो जाएगी, गले की भी फिनिशिंग हो जाएगी। और आप देख सकते हैं गले में कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है, नीचे से भी आई है। तो इस पर हम फिर से एक बार चाप सिलाई लगाए, जैसे हमने फ्रंट में लगाया था ना वैसे ही लगा देना है। और इसके साथ ही हम साइड से भी सिलाई कर लेंगे। गले पर हमने छोटी सिलाई की है और बाकी सब में हम इसको इस तरह से जब सिलाई कर रहे हैं तो हमने सिलाई को थोड़ी बड़ी कर ली है। फिर नीचे जब सिलाई करेंगे तो सिलाई को छोटी कर लेंगे और फिर जब हम साइड में आएंगे तो सिलाई को बड़ी कर लेंगे। यानी कि बड़ी वाली सिलाई जो होती है कच्ची होती है। तो अब हमारा ये है बैक पल्ला। अब पीछे की टक्स लगाएंगे, साथ में पीछे हम हुक और आई पट्टी लगाएंगे, क्योंकि हम इसे बैक हुक तैयार कर रहे हैं। फ्रंट में हमने पैडेड लगाया है, सो इससे हमें इसको बैक हुक तैयार करेंगे। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और अच्छे से इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और फिर इसको कट करेंगे। अब इन दोनों के नाप का एक अस्तर पार्ट और एक मेन कपड़ा दोनों ले लेंगे और अस्तर वाला पार्ट हम लगाएंगे हुक के लिए और मेन कपड़ा जो है वो हम लगाएंगे अपना आई पट्टी के लिए। तो इस तरह से अस्तर वाले पार्ट को फोल्ड करके स्टिच कर रहे हैं। ऊपर से भी फोल्ड कर देंगे, जिससे हमारे मतलब नीचे से भी सिलाई हुई है, गले की भी सिलाई हुई है, इसलिए हम इसको फोल्ड करके स्टिच कर रहे हैं। दूसरे साइड हमने लिया है मेन कपड़ा, उसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे से भी फोल्ड करके स्टिच करेंगे। फिर इसको हम पलट लेंगे और इसको जो हमारा हुक पट्टी है वो पूरा अंदर की तरफ जाएगा और यहाँ से भी स्टिच करके पलट लेंगे। और जो हमारा आई पट्टी है वो ऊपर की तरफ फोल्ड होगा। जैसे आप हुक और आई पट्टी लगाते हैं ना, सेम वैसे ही है, इसमें ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। बस इसमें क्या है, ये बैक में लग रहा है हमारा और वो फ्रंट में लगता है, बाकी सब तो वही है, कोई इसमें अलग नहीं है हुक और आई पट्टी लगाना। फिर भी मैंने आपको इस तरह से वीडियो में दिखा दिया, बाई चांस कोई बिगनर्स फ्रेंड होते हैं जिनको प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब इसके बाद हम इसमें टक्स लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले एक टक्स लगा लेते हैं। तो ये टक्स लगाने के लिए ना आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई आधा इंच की चौड़ाई लेते होते हैं, और या फिर आप नाप के ले लीजिए या फिर आप सिंपल ऐसे भी लगा सकते हैं। तो मैंने ऐसे अंदाजे में लगा दिया है और आप देख सकते हैं टक्स लग चुके हैं, हमारा बैक पल्ला तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हम रखेंगे अपना फ्रंट पल्ला, यानी कि अब हम दोनों के कंधे को ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमने फ्रंट पल्ला रखा और बैक पल्ला दोनों को रख के आराम से इसके कंधे की ज्वाइनिंग कर देंगे। 2-3 बार अच्छे से सिलाई लगा लेंगे कंधे पर और हमारे जो है कंधे की स्टिचिंग हो चुकी है। तो इसके बाद अब हमें इसमें स्लीव अटैच करना है। तो चलिए अब इसकी स्लीव को अटैच कर लेते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं इतना काम हो चुका है हमारा। पीछे मैंने ना हुक की जगह एक पिन लगा दिया, ताकि जब इसकी हम फिटिंग करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब इसमें हमें जो स्लीव लगाने के लिए, स्लीव की वीडियो मैंने बहुत बार मतलब इस तरह से शेयर की हुई है कैसे लगाते हैं, फिर भी आप देख लीजिए। इसका सेंटर पॉइंट इस तरह से निकालेंगे और जो इसके कंधे की सिलाई है उस पर इस सेंटर पॉइंट को रख के पिन लगा देंगे। फिर इसको इस तरह से मिलाते हुए जाएंगे और इसके बाद यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। पिन लगाने से एकदम सेंटर पे ही वो पॉइंट आता है, इसलिए आपको ध्यान से इस तरह से रख के मैच करना है। अगर आपका जो सेंटर पॉइंट कंधे पे नहीं मिलेगा तो स्लिप इधर उधर हो जाता है, यानी कि अच्छे से बैठती नहीं है। एक सिलाई हम और लगा लेंगे, 2 सिलाइयाँ हम लगा लेंगे पक्की, और इसी तरह से हम सेकंड वाला स्लिप भी अटैच कर लेंगे। सेकंड स्लिप अटैच करने के बाद अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब मैंने फ़िटिंग का निशान लगा लिया तब मुझे याद आया कि वीडियो को मैंने ऑन ही नहीं किया है। मतलब यहाँ तक मैंने वीडियो को ऑन करके रखा था, जब मैंने इसका पूरा फिटिंग का निशान लगा लिया तब मैंने वीडियो को ऑन किया। तब मुझे लगा कि मिस्टेक तो हो गई है, लेकिन अब क्या करें। तो यहाँ पर पहले आपको सेंटर पे इस तरह से
इस तरह से दोनों ही पल्लों को पिन से अटैच कर देना। यहाँ तक तो मैंने सही से वीडियो बनाया था, यानी यहाँ तक मैंने पूरा वीडियो ऑन था कि यहाँ तक आपको पिन लगाकर दोनों पल्लों को ज्वाइन कर देना है। लेकिन उसके बाद ना मैंने वीडियो को ऑन करना ही भूल गई थी। तो यहाँ से मैं आपको ऐसे समझा दे रही हूँ कि चेस्ट से आपको इस तरह से पूरा कपड़ों को नापना है। तो 16 यानी कि 32 का हाफ 16 आया, तो पहले आपको 16 पे निशान लगा देना है। और उसके बाद यहाँ से जितना भी होगा एक्स्ट्रा कपड़ा को नापना है, मतलब 16 के बाद जितना आया इस तरह से नाप लेना है। जितना आएगा उसको टेप को इस तरह से फोल्ड करके दोनों ही साइड बांट दीजिएगा, एक साइड इधर और एक साइड इधर, ठीक है। सेम दूसरी तरफ कमर को भी करना है। कमर को भी इस तरह से 13 पे निशान लगाएंगे, 26 का हाफ 13, और फिर जितना इधर से आपको एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा उसको नाप के उसको भी आपको इस तरह से नाप लेना है। और फिर क्या करना है, इसको भी फोल्ड करना है। देखिए इतना है, तो आप इस तरह से टेप को फोल्ड करेंगे तो एक साइड इधर निशान लगेगा और एक साइड इधर, मतलब जितना आएगा उसको फोल्ड करके दोनों साइड बांट देना है। स्लिप जैसे 8 है, 8.2 है, तो उसको भी हमें हाफ़ कर लेना है। तो 4.2 पे मैंने निशान लगा दिया और फिर इसको इस तरह से मिला दिया है। और मिलाने के बाद अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो इस सिलाई के बाद भी ना आप अगर कस्टमर की सिलाई कर रहे हैं या फिर अपनी भी ब्लाउज कर रहे हैं, तो जो आप फिटिंग सिलाई करते हैं उसके बाद ना 2-3 सिलाइयाँ तो एक्स्ट्रा ही लगा के रखिएगा। बाई चांस क्या होता है कि हम फैट भी होते हैं या फिर हमारे कस्टमर जो होते हैं ना वो अनहैप्पी हो जाते हैं अगर हम एक ही सिलाई करके दें। 2-3 सिलाई करके देने से क्या होता है कि वो खुश रहते हैं कि चलो अगर हमें अपने आप ही सिलाई खोलनी पड़ेगी, किसी से फिटिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उस सिलाई को खोल के आराम से कभी फैट होते हैं तो पहन पाते हैं। तो ये आप अपनी ब्लाउज़ में भी करिए, दूसरों की ब्लाउज़ में भी करिए कि 2-3 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा लगा कर रखिए, वो 2-2 सूत की दूरी पर। तो मैंने इस तरह से 2 सिलाई लगाए। लास्ट के जो कपड़े थे उसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर दिया है, जिससे इसकी फिनिशिंग लुक अच्छी आएगी। आप चाहे तो पहले भी सिलाई कर सकते हैं या फिर आप पिको वगैरह जो करते हैं इंटरलॉक वो कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमारे पास तो इंटरलॉक की मशीन अभी नहीं है, इसलिए हम इस तरह से काम चलाते होते हैं। इस तरह से हमने ब्लाउज़ की पूरी स्टिचिंग कर ली है और इसकी कटिंग की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं, फुल वीडियो वॉच कर सकते हैं कटिंग की। तो ये रही हमारी वीडियो स्टिचिंग की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।